बंगाल में हालांकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में बीजेपी का स्कोर कार्ड है 3 आउट ऑफ 5, लेकिन असम को रिटेन करना बड़ी खुशी है भाई। 100 का आंकड़ा छुआ है। पुडुचेरी वहां भी रिटेन किया, लेकिन बंगाल अंग बंग कलिंग के उनके मंत्र को बीजेपी के पूरा करता है और इसीलिए बंगाल की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई थी। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बंगाल में सरकार बनी है, तो उसमें अगर तमाम धुरंधर मैदान पर थे तो एक शख्स जिनकी आवाज आप तमाम चुनावों में देखते हैं, अब तो चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह मनोज तिवारी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी विजय है और विजय से भी बड़ी परिवर्तन है। कहते हैं ना कि आप किसी को अब्बर समझ के उसको दिए जा रहे हैं, एक दिन वो खड़ा होता है कि बस। तो पश्चिम बंगाल में ये हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो चर्चाएं हो रही है ना कि बहुत सुरक्षा व्यवस्था लग गई थी, बड़ी चुनाव आयोग की सुरक्षा की तैयारी थी, ये सब के अलग भी मैंने जो देखा है ना 43 जगहों पे जाके कि वो अब ठान लिए थे। मैं एक औरत को देखा जिसके पति को संदेश खाली में मार दिया गया था। वो मतलब उन रोंगटा खड़ा करा देता था। वो साइकिल पे 50-60 झंडे लेती थी और निकल जाती थी, कहीं पेड़ के पास लगाती थी और वो ये कहा करती थी कि ये हमारे लिए झंडा भी और हमारा कफन भी है, मार दो हमको भी। तो ये छोटी सी बात से आप अंजना जी समझ सकते हो कि लोगों में जय श्री राम कहते ना, क्या दिल्ली में जय श्री राम कहने के बाद जय श्री राम रिफ्लेक्शन आता है। वहां जो आया, जैसे लगता था कि हमको जय श्री राम क्यों कह दिया दीदी ने कि ये गाली है, हमको गाली दे रहे हो। तो ये जो ठीक है, आसाम बहुत बड़ी उपलब्धि है, असम में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनना, पुडुचेरी में फिर से आना, लेकिन पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का आना, वो एक तो भय मुक्त हो गए। वो भरोसा करने की आवश्यकता थी कि भरोसा किस पे हो, और भरोसा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी खड़े थे। अमित शाह जी ने जिस दिन एक लाइन बोली ना कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, वो आप जानते हैं कितना टॉनिक का काम किया है पश्चिम बंगाल के लिए जो वोटर थे निकलने के लिए। यस, कोई है हमारे साथ खड़ा है। तो मैं तो 19 अप्रैल को एक मैं जो महसूस किया था, वो वीडियो हम आपको कभी भेज देंगे, निकल जाएगा ANI PTI सबको। हमने कहा था ये 200 भी टच हो जाए, पार हो जाए तो आश्चर्य मत करना इस तरह का। और इतना तो गृह मंत्री जी नहीं कह रहे थे, वो 170 कह रहे थे, आपको 200 पार लग रहा था। देखो, अब गृह मंत्री जी तो बहुत कैलकुलेटिव बोलते ही हैं, लेकिन हम जहां जहां जा रहे थे, गांव में जा रहे थे, एक तो जब तक गांव में न जाओ ये नहीं पता चलता है सड़क कैसी है, लोगों की सुविधा कैसी है। वहां ऐसे कच्चे फूस के घर की कोई भी घुस करके अटैक कर दे किसी के ऊपर। और ममता दीदी जो गई है ना, वो गई है इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को कार्यकर्ता बना के, इलीगल घुसपैठियों के भरोसे TMC को देके। बंगाली मानुष कभी भी इतना निर्मम नहीं हो सकता। जो भी निर्ममता हुई है, बहन बेटियों पे अत्याचार हुआ है, जो भी व्यभिचार हुआ है, वहां गांव घर तो छोड़िए, कलकत्ता के अंदर आपको घर बनाना है तो ईंटा हम देंगे, TMC के कार्यकर्ता देंगे। TMC के ऑफिस में वहां कोई निगम काम नहीं कर रहा है, TMC का कार्यालय बता रहा है। इतनी चीजें। घुसपैठिए TMC के कार्यकर्ता है। घुसपैठिए आप समझ लीजिए मोर देन 70%, जिनके कारण आज ममता दीदी को मैं देख रहा था, इनका PC देख रहा था कि हम हारे नहीं, हराए गए। हाँ, आपके ही लोग हराए हैं आपको। जिन लोगों ने नंगा नाच किया, खुलेआम कहते थे हाँ हम हैं बांग्लादेशी, हम यहां विधायक हैं, क्या कर लोगे। तब मैंने देखिए, मैंने गीत बनाया था वहां,
कि मांग रही बंगाल की धरती हो जाओ तैयार। मैंने हो जाओ को सौभाई बोला था, थोड़ा थोड़ा बांग्ला मिक्स हाँ, करते थोड़ा बांग्ला मिक्स करके। कि मांग रही बंगाल की धरती सौभाई हो तैयार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, मां माटी मानुष पुकारे मत बटना इस बार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার চাই बीजेपी सरकार। आप ही का गाना तो गूंज रहा था वहां पे चारों तरफ। हमने उसमें विषय क्या रखा? हाँ। आरजी कर, भूल न जाना आरजी कर, लाइन थी। डॉक्टर बेटी की आह, बहुत सारे लोगों ने बात करी, लेकिन आरजी कर बिटिया की आह संदेश खाली के बहनों का जो तबाही था, घर के सामने खड़े होकर के बोल दिया हमारी नई बहू आई है, भेज दो टीएमसी कार्यालय। कैन वी इमेजिन अंजना जी, किसी देश में, और तब में ये लोग जितने ना ये इंडिया अलायंस बना के इनका सत्यानाश हो जाएगा और इस देश की जनता करेगी, कोई और नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं, जो आप कह रहे हैं रत्ना देव जी पर, जो कि आरजीकर की पीड़िता की मां थी, या फिर संदेश खाली में रेखा पात्रा, वो लोग तो जीत के भी आई हैं, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप लोग इस देश में वन पार्टी रूल चाहते हैं, आप एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग, सुरक्षा, सबका इस्तेमाल करके पूरे देश में चाहते हैं कि सिर्फ एक पार्टी रहे, आप क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रहे हैं। इस पर क्या जवाब? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सुरक्षा और सुशासन चाहती है। जो भी पार्टी रहे सुरक्षा और सुशासन दे। हम कल केरल को बधाई नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तमिलनाडु को बधाई नहीं दिया। इतनी बड़ी विजय के बाद, 5 में 3 स्टेट जीतने के बाद और पश्चिम बंगाल जीतने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं आइए अभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए भय नहीं भरोसे के साथ चले। कौन बोलता है ये? ममता दीदी जीतने के बाद खुलेआम छूट देती है, जो नहीं दिया चुन चुन करके मारो। और हम लोग जीतने के बाद क्या कह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर लोग, आप सब लोग, सबको सुरक्षित रख के चलो। हाँ, इलीगल घुसपैठियों को हमें वापस भेजना है। वही पूछने वाली थी, घुसपैठियों को तो सुरक्षित नहीं रखना है नहीं, ना? घुसपैठिए सुरक्षित वापस जाएंगे। कैसे जाएंगे? कौन करेगा? क्या करेगा? आप अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ। भेजने का काम तो भारत सरकार करती है। हाँ। हम दिल्ली से भी कई ऐसे, आपको एग्जाम्पल देंगे, डेटा के साथ भी भेज सकते हैं कि जब यहां से 20 लोगों को लेके गई और जब तक पुलिस आई तब तक उसके पहले वो सब भी आ जाते हैं। ये इसके समझने के लिए पश्चिम बंगाल का जो बांग्लादेश से लगा बॉर्डर है, जहां नदी है, समंदर है, उसको हमें, उस चुनौती के कारण पश्चिम बंगाल की सरकार का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अगर उसने हरी झंडी दिया तो फिर रोकना, कुछ जगह बहुत सारा तो तार फैंसी हो गई, लेकिन कुछ जगह आज भी एक चुनौती है। आगे हम देखते हैं कैसे उसको बाढ़ बनाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने चाह लिया तो कोई घुसपैठिया वापस नहीं आएगा। आप लोग हैं पश्चिम बंगाल सरकार, हाँ तो चाहिएगा ना, कीजिएगा। कैसे? ये जो डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट है इलीगल इमिग्रेंट्स का, अब ये कैसे होगा? ये तो हो ही रहा है। ये तो सस्टेनेबल प्रोसेस है, लगातार चलने वाला है। लेकिन अब दोबारा जो आने का दरवाजा था ना, उस दरवाजे पे डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की जो पॉलिसी वाली है बीजेपी एनडीए, वो बैठी हुई। अच्छा, ये बताइए कि ममता बनर्जी और बहुत सारे जो स्टूडियो वाले एनालिस्ट हैं, वो सब कह रहे हैं कि आपने धार्मिक ध्रुवीकरण करा दिया, हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया, ममता बनर्जी से डरा दिया कि ये तो हिंदुओं के खिलाफ है, इसलिए जनता ने आपको वोट कर दिया इस बार। देखो, मैंने शुरू में कहा ना कि जनता खुद तैयार थी कि अब हमको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। इन्होंने तो केवल भरोसा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। भय से अलग हटने का निर्णय पश्चिम बंगाल ले चुकी थी। पर ऐसा क्या हुआ कि लोगों का मन बदला? आजादी के इतने साल तक अगर एक बार भी बीजेपी को वहां पर मौका नहीं दिया लोगों ने, और इससे पहले जब लड़े आप तो 3 सीटें आई, उसके बाद 77 आई, 77 से आप सीधा 200 पार चले गए। तो क्या बदला? क्या नया क्या हुआ कि बीजेपी में क्यों? और बदला नरेंद्र मोदी जी के विश्वास ने सब कुछ बदलाव किया है। जहां जहां बीजेपी का शासन है, केंद्र में बीजेपी है ना, आज भी पश्चिम बंगाल में 5 लाख का फ्री इलाज नहीं मिलता, आयुष्मान योजना।
कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पहली कैबिनेट बैठक से शुरू करने जा रहे हैं, किसी गरीब का 5 लाख का फ्री इलाज हो जाए। पश्चिम बंगाल तो आमी तो ओखाने चाकरी করছিলাম, मतलब अच्छा, मैं वहां पे कब? नौकरी करता। कब? अब मैं 92 আমি একটু 93 বলতে পারি বুঝতে পারি কब अच्छा, करते थे नौकरी 92 93 আমি ওখানে ক্রিকেट খেলছিলাম राजस्थान में। मैं वहां पे स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी करता था, काम करता था। ओ जस्ट ये 92 सिंगर कोटा भी स्पोर्ट्स कोटा भी कोई कोटा छोड़ो अब सांसद कोटा भी नहीं, नहीं, मतलब हम तो स्पोर्ट्स पर्सन है ना अंजना जी। अच्छा। हम तो आज भी क्रिकेट खेलते हैं, सीसीएल खेलते हाँ, हैं, क्रिकेट तो आप कर बीएचयू क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे। तो हमने पश्चिम बंगाल का जो माँ माटी मानुष जो शब्द है ना, वो स्वामी विवेकानंद जी के थॉट से खड़ा होता है, रविन्द्रनाथ ठाकुर गुरुदेव के थॉट से खड़ा होता है, बंकिम चंद्र चटर्जी के थॉट से खड़ा होता है। उनका पौत्र बन गया विधायक नेहाटी से, लेकिन उसको पूरी तरह से रगड़कर समाप्त करने की कोशिश ममता दीदी के नीति ने कर दिया। अगर वो खाली इलीगल घुसपैठियों के दबाव में नहीं होती तो आज ममता दीदी की ये दुर्गति नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो जो किया उसी वजह से बीजेपी वहां बड़ी हुई? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिन्होंने जितना अत्याचार किया है, जितना व्यभिचार किया है, जिस तरह से सिंडिकेट राज वहां बोलते हैं, कट मनी फेमस है वहां पे, इसने तो उनके प्रति एकदम से ऐसा माहौल बनाया। अब एक दिन शुभेंदु सरकार भी क्यों निकले हैं? आज एक शुभेंदु व्यक्ति अधिकारी, हाँ। शुभेंदु अधिकारी जी कैसे निकले थे? वो भी तो टीएमसी में थे, लेकिन 2018 में आए। हाँ। हाँ 18 में आए और वो देखिए उन्होंने 3 बार की सीएम को फिर हराया, पिछली बार भी हराया। इसका मतलब और 208 सीट। तो कह रहे हैं सब वहां टीएमसी वाले कि गृह मंत्री अमित शाह भिड़ गए थे कि भवानीपुर से जिताना है। 22 हजार वहां पर जो मारवाड़ी थे, 22,000 गुजरात के लोग थे, राजस्थान के लोग थे, सबके साथ खुद गृह मंत्री ने संपर्क साधा, मेहनत की भवानीपुर की सीट गृह पर। मंत्री जी एक स्ट्रैटेजी है क्या आप लोगों की? केजरीवाल को यहां पर हराओ, ममता बनर्जी को वहां पर हराओ, जो सबसे बड़ा लीडर है बड़ी पार्टी का, विपक्षी पार्टी का, जो आप जिससे आप लड़ रहे हैं, वहां तो सत्ताधारी पार्टी थी, उसको हराना है हर हाल में। देखो ये स्ट्रेटजी हमारी ये है कि हमें जनता की खुशियों के लिए काम करना है। ये सारे नाम जितने आपने लिए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या पीछे एनसीपी के जो पवार साहब, ये लोग खुद से गलत रास्ते पे गए हैं, जनता की मनोभावना को कुचला, कुचलते गए, कुचलते। इनको लगा कि मुझे अधिकार है, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो जनता ने हर जगह, चाहे हरियाणा का देख लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति थी, और अब तो पश्चिम बंगाल के पहले अब तो याद आएगा। और मैं आपको बता दूं कि महिला के आरक्षण का विरोध करने वाला हर पार्टी को आधी आबादी के साथ साथ जनता ने दरकिनार किया है। पर वो सबसे ज्यादा श्रेय दे रहे हैं चुनाव आयुक्त को। अभी जो ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इसके सबसे बड़े विलेन है जो बीजेपी करे। मुख्य चुनाव आयुक्त की फोटो पश्चिम बंगाल के घर घर लगने जा रही है। ये किस लिए? निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। जिस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था किया उन्होंने, उसके लिए, जो गलत इलीगल वोट कटे उसके लिए। भाई इलीगल मीन्स ये नहीं होता है कि हमको वोट करने का अधिकार नहीं है। हमारा एक आदमी का वोट 3 जगह था, 2 जगह कट गया, हिंदुओं का भी कटा, मुसलमानों का भी कटा, इसमें दिक्कत की क्या बात है? और आपको समय दिया जाता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, आ जाओ ठीक कर लो। बहुत सारे लोग ठीक करा लेते हैं। अब जिसका जमीन ही नहीं है वो ठीक नहीं करा सकता, और जो एक व्यक्ति 3 जगह वोटर बना है वो ठीक नहीं करा सकता ना अंजना जी। अब तो इतना डिजिटल दुनिया होते जा रही है कि अब एक व्यक्ति 2 जगह वोट नहीं दे सकता, एक ही जगह देगा और 3 साल तक वहीं रहेगा वो। चलिए ठीक है, अब तो वोटिंग हो गई। अब इस बात पर आते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार आप ही की नजर के सामने बना। सम्राट चौधरी 2017 में बीजेपी में आए थे, वो बन गए। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस से आए थे, वो बन गया। अनेकों ऐसे मुख्यमंत्री हैं आजकल जो, ये शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी से आए हैं। तो ये आजकल प्री रिक्विजिट हो गया है क्या बीजेपी का सीएम बनने का? शुभेंदु अधिकारी जी हमारे बड़े नेता हैं। हाँ।
और देखो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि अगर आप दिल से बीजेपी के हो गए तो बीजेपी भी आपके दिल से हो जाती है। कोई दीवार नहीं है कहीं भी। ऐसा बीजेपी कहा कहती है कि बीजेपी में तो 2 महीना पहले आए हुए व्यक्ति भी कई बार प्रमुख पद पाते हैं, तो उनकी भावना देखी जाती है, उनकी देश के प्रति सेवा भाव देखा जाता है। पश्चिम बंगाल में अभी अमित शाह जी को वहां पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया गया है, और हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी मोहन राम मांझी जी, तो ये लोग बहुत अच्छा चुन के लाए हैं? यही लोग लाएंगे चुन के, पक्का कि तय है पहले से? देखो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी तय नहीं होता है। अच्छा, सब डरते हैं ना कि अगर मेरा फोटो चल गया सीएम में तब तो मेरा पत्ता ही ना कट जाए। नहीं, वो आप लोग कटवा देते हो। वो तो क्रेडिट गोज टू मीडिया कि वो इतना चला देगा कि लोगों के मन में आशा हो जाएगी, और मान लीजिए उसका नहीं हुआ तो ऐसा चल जाता है। ममता बनर्जी इस हार मान नहीं रही है ना, इस पर आप लोगों का क्या रिएक्शन है? वो तो मान ही नहीं रही है कि उनकी हार है, उनका कह रहा है कि बेईमानी से आप लोग ये चुनाव जीत गए। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के मानने न मानने का कोई मतलब ही नहीं। वो कह रही है हमें हराया गया है। वो उनका जो जिद्दीपना है वही तो उनको हराया है, और अभी भी वही दिख रहा है। इसलिए मैं बता दूं आपको अंजना जी कि अभी तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो बड़ा दिल दिखाते हुए इस जनादेश को स्वीकार कर लें। 208 सीट आई है भारतीय जनता पार्टी को, 208। स्वयं दीदी आप भी हार गए हो, और आपके बगल में जो भाईपो बैठा हुआ है पीसी में, उनसे पूछो कैसी कैसी भाषा बोलते थे वो। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल मानुष नहीं, ऑल भारतवर्ष जाने से व्हाट इज द रियलिटी। चलिए अब देखते हैं, बहुत बड़ा मैंडेट आप लोगों को ये मिला है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, बहुत बड़ी बहुत जिम्मेदारी बड़ी मिली। चुनौती भी हाँ। है, और हम पश्चिम बंगाल को वैसे ही ले जाके पश्चिम बंगाल की जनता को वो खुशियां देंगे। तो चलिए कुछ खुशियां आपके गीत के जरिए भी हो जाए। और बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मनोज जी में ये कला भी है कि वो कहीं पर बैठकर अचानक बिना लिखे भी कोई भी गीत एक धुन देकर गा सकते हैं। तो आपने परिवर्तन वाला गाना तो सुना ही दिया है। अब ये जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी हार मान नहीं रही हैं, तो कुछ अच्छा सुना दीजिए जिसके साथ इंटरव्यू का अंत करेंगे। मेरे मन में भाव चल रहा है कि हाँ। महिलाओं के आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है, सर्व समाज मिलके देखो कैसे आ गया, मोदी का विश्वास सब पे छा गया, वोट देने की जो आजादी मिली, सबका साथ खिलके विश्वास बन छा गया, पश्चिम बंगाल का भाग्य जगा है जय जय जय, पश्चिम बंगाल ये दौड़ेगा अब जय जय जय, निर्भय होगा ये जय जय जय, भय रहित होगा ये जय जय जय, भरोसा रखिए जय जय जय, जय हिंद जय बंगाल। पहले से पद गाए थे या नहीं, अभी बना दिए, अभी गा दिए? आ गया आपके सामने बैठे। तू तो बहुत हमरा से गाना लिखवाले बाड़ू गवाले बाड़ू। कमाल तो ये बात कि आप कभी भी कहीं भी गा सकते हैं, लिख सकते हैं, और एकमात्र ऐसे ही थोड़ी आपको टिकट मिला वापस दिल्ली में फिर से सांसद चुन के आए। नहीं, हम सिपाही हैं और हम अपना काम करेंगे। और एक बात बता दे जाते जाते कि बीजेपी की विनम्रता उसको जीत दिला रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज तिवारी जी, हमसे बातचीत करने के लिए।